मैं शब्बीर आलम तेलोडी पंचायत का मुखिया पद का प्रत्याशी हूँ। इसके पूर्व में मेरी पत्नी श्रीमती रिजवाना खातून इस पंचायत की मुखिया थी। उनके कार्यकाल में हम लोगों के सहयोग से लगभग 500 आवास का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कराया गया। SBM शौचालय 850 कराया गया। जल मीनार 4 बनाया गया और 20,000 फीट का PCC का निर्माण कराया गया। इसमें पेवर ब्लॉक लगभग 5,000 फीट का कराया गया। स्ट्रीट लाइट 250 लगाया गया, जिसमें क्या कि जो भी गली वगैरह जो अंधेरा रहता था तो उस चापानल 45 कराया गया और सिंचाई कूप 20। इस तरह से आंगनबाड़ी का निर्माण जो है 5 आंगनबाड़ी का निर्माण कराया गया, जिसमें अभी सुचारू रूप से बच्चों की पढ़ाई हो रही है। 10 तालाब कराया गया है। हैंड वॉश यूनिट 8 कराया गया है और एक स्वास्थ्य केंद्र जो है उसको हम लोगों ने मॉडल स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उसको विकसित किया है। और अभी लगभग 3 आंगनवाड़ी को हम लोग मॉडल आंगनवाड़ी के रूप में मतलब उसको करवाए थे, जिसमें कुछ काम अभी भी प्रक्रिया में चल रहा है। अभी पूर्ण नहीं हुआ लेकिन पूर्णता की ओर अग्रसर है। और पशु शेड लगभग 150, जिसमें लोग जो है सो गाय पालन का, ताकि उसका रोज़गार सृजन हो सके, बकरी पालन, मुर्गी पालन और गाय पालन को लेकर के, ताकि क्या है ग्रामीण क्षेत्रों में चूँकि रोज़गार की बहुत मूलभूत समस्या है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पुराना आपका ये 2020 में जो आपका पैंडेमिक आया, कोरोना काल आया, इसमें लोग बहुत सारे लोग जो बाहर काम कर रहे थे वो वापस गांव आने पर मजबूर हो गए। और यहाँ पे चूँकि उनकी रोजी रोज़गार की जो है सो संकट की स्थिति पैदा हो गई, तो इसमें हम लोगों ने क्या है कि उन्हें पशुपालन हेतु उन्हें शेड का निर्माण के लिए उनको दिया, जिससे वो अभी अपना रोज़गार का सृजन कर रहे हैं और अपनी जीविका उपार्जन कर रहे हैं। प्लस 3 तालाब जो है सो हम लोग मत्स्य विभाग से हम लोगों ने करवाया रूबन मिशन के अंतर्गत। इससे क्या है कि वो मछली पालन हेतु उन्हें रोज़गार मुहैया हो। इस तरह से हम लोग रोज़गार के क्षेत्र में भी हम लोगों ने काफ़ी कोशिश किया, शिक्षा के क्षेत्र में भी किया। और इस बार मतलब इस बार आपकी जीतने की क्या संभावना है? जी, इस बार मेरी जीतने की संभावना नहीं, बिल्कुल हमें पूर्ण विश्वास है कि 100% जीत रहे हैं, क्योंकि जनता का प्यार मुझे मिल रहा है। और सारे जनता का एक ही आवाज़ है कि जिस तरह से आप एक शिक्षित हैं और सभी समाज को, सभी वर्ग को हम लोग लेकर के साथ में चलते हैं। हमारे सामने ना ही कोई बड़ा है ना ही कोई छोटा है, सभी लोगों को आदर और सम्मान और बिल्कुल समान नज़रों से हम लोगों ने देखने का कार्य किया। जैसा कि सुनने में मिलता है कि मतलब मुखिया प्रत्याशी रहते हैं जिसको इंदिरा आवास दी जाती है, वो पैसा लेके 20,000 हुआ, 25,000 हुआ, जैसे लेके अपने पब्लिक को देते हैं। क्या ये बात सच है? देखिए, ये आरोप है जो बिल्कुल निराधार है। आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि मेरे ऊपर जो है 2018 में PMO तक लिख दिया गया था और वहाँ से जांच किया गया था। जांच के क्रम में हमारे ऊपर मतलब एक तरह से इसमें लोगों के द्वारा, जो हमारे विरोधी लोग थे उनके द्वारा FIR भी करवाया गया था। लेकिन जब जांच किया गया तो ना ही मुझे समझे कि कोर्ट से बेल लेना पड़ा, वो केस ही खारिज हो गया। तो चूँकि ये आरोप है, अभी चूँकि विपक्ष का जो है कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है, हम जैसे शिक्षित है, मिलनसार है, उन्हें कोई कमी नहीं मिल रहा है, तो ये आरोप जो खोखला और बेबुनियाद है। मेरे पास प्रमाण है, जब वो जो केस खारिज हुआ, मेरे ऊपर केस किया गया इसी बुनियाद को लेकर के, लेकिन कहीं भी साबित नहीं हुआ। जो लोग लाभुक हैं सभी लोगों से जब जांच किया गया तो किसी ने भी इस आरोप को जो है सो सच्चा नहीं बताया। सभी ने कहा ये झूठा और निराधार है। हम लोगों के से जो है सो मुखिया जी द्वारा किसी तरह का कोई राशि की मांग ना की गई है, ना हमारे द्वारा दी गई है। तो देखिए, कोई मौखिक आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन मेरे पास लिखित प्रमाण है जो आदरणीय, जो आपका समझिए कोर्ट के द्वारा दिया गया है और आपके जिला प्रशासन के द्वारा, जो आपका पुलिस प्रशासन के द्वारा वो उस केस को फॉल्स किया गया है, कोर्ट से वो केस खारिज हुआ है, वो मेरे पास बिल्कुल प्रमाण है। आप जब चाहे तो देख सकते हैं, अभी चाहे तो अभी देख सकते हैं। बाकी लोगों के पास अगर कोई प्रमाण है तो प्रस्तुत करें। आप जानते हैं कि साक्ष्य, ये तो राजनीति है, राजनीति में आरोप लगाना बहुत आसान है। हम हर किसी को खराब कहते हैं सिवाय अपने कि हम सबसे अच्छे हैं। बस यही दुनिया है और जब तक दुनिया रहेगा
ये आरोप और प्रत्यारोप का खेल चलता रहेगा, लेकिन अगर आप सत्य हैं तो आप प्रमाणित करिए।